यो भाई लोग, आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो काइंड ऑफ एक स्टोरी टाइम की तरह होने वाली है, जो कि स्टोरी टाइम है नहीं, बस मैं तुम्हें एक चीज बताने के लिए ये बता रहा हूँ पूरा सिनेरियो, क्योंकि आज तब मेरे को वो चीज देखी मैंने, तो आई वाज लाइक नहीं, ये मेरे को बतानी चाहिए तुम सब लोगों को। देखो, मैंने थोड़े ही टाइम पहले जिम ज्वाइन किया था, काफी सालों बाद, तो वो पूरी जर्नी तो तुमने इस व्लॉग वाले चैनल पे देखी है। तो ना जिम में एक भाई आता था और तब मैंने ज्वाइन किया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस बंदे की फिजिक काफी बढ़िया थी, काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बल्कि बिल्ड था भाई का, इन द सेंस शोल्डर्स काफी पॉप आउट हो रहे हैं, चेस्ट वगैरह। तब तुम जा रहे हो डेली एक ही जिम में जा रहे हो, सेम ही टाइम ड्यूरेशन पे तुम जाते हो लगभग, तो धीरे धीरे तुम लोगों को पहचानने लगते हो। तो मैं उस भाई को डेली ही देखता था। तो स्टार्टिंग में तब मैंने जिम स्टार्ट करी थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस बंदे की बहुत अच्छी बॉडी थी, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बंदा अकेला ही जिम करता था, जैसे मैं भी अकेला ही जिम करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, वो भाई भी अकेला ही जिम करता था। तो धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगने लगता है ना, यार अकेले से ज्यादा पुश नहीं हो रहा, तो किसी और के साथ करते हैं। जैसे अगर तुम डेली आ रहे होते तो तुम जिम ब्रोज बन जाते हो, सामने वाले से पूछना कि भाई तुम्हारा रूटीन क्या है, ऐसे करके धीरे धीरे बातचीत चलती है, तुम सेम रूटीन फॉलो करने लगते हो सामने वाले का। तो सेम ही उस बंदे के साथ हुआ था। नॉर्मली पता ही चल जाता है ना कि वो बंदा इतने टाइम से अकेला कर रहा था, अभी वो किसी और के साथ काम कर रहा है, अभी वो किसी और के साथ वर्कआउट कर रहा है। तो उस बंदे ने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था एक और बंदे के साथ, जो बंदा स्टेरॉइड्स वगैरह लेता है, बेसिकली वो कंपीट करता है। अब मेरे को इतना भी प्रॉपर डिटेल में नहीं पता कि उसने कहां क्या क्या कंपीट किया है, बट हाँ, जिस बंदे के साथ उसने अपना वर्कआउट साथ में करने का सोचा था, उस बंदे की फिजिक भी बहुत बढ़िया है, और वो बंदा ऑब्वियसली स्टेरॉइड वगैरह भी लेता है और सारी चीजें हैं। तो उसके साथ उसने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था। अभी माइंड यू, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में उसकी फिजिक बहुत अच्छी, तब मैंने ज्वाइन किया था, मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस बंदे की फिजिक बहुत बढ़िया थी, और धीरे धीरे डे बाय डे, वीक बाय वीक, जैसे जैसे महीने बीतते गए, वो बंदा मे बी वेट गेन करना चाह रहा होगा, लाइक और भी बल्कियर बनना चाह रहा होगा, शायद संगत की वजह से, क्योंकि दूसरा जिस बंदे के साथ वो बंदा कर रहा था अपना जिम, वो उससे ज्यादा वेट करता था, वो कैलोरी भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती थी, क्योंकि अगला बंदा स्टेरॉइड चला रहा भाई, उसकी बॉडी इनहेंस्ड है, तुम्हारी बॉडी इनहेंस्ड नहीं है, तुम नेचुरल, वो बंदा नेचुरल है, जिसकी मैं अभी ये पूरी स्टोरी बता रहा हूं। तो तुम एक इनहेंस के साथ करोगे, और तुम्हें अगर नहीं पता कि ये चीजें डिफर करती हैं, हर एक की बॉडी अलग होती है, और इनहेंस्ड और नेचुरल बॉडी में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मे बी वो उसी फिजिक को अपने दिमाग में रखकर अपना वेट गेन करना स्टार्ट किया, जबकि उसकी बॉडी बहुत बढ़िया थी, लेकिन स्टिल उसने अपना वेट गेन करना स्टार्ट किया। ये तो अब उस बंदे की पर्सनल चॉइस है, लेकिन जैसे जैसे उसने वेट गेन किया, मे बी उसने चीट मील्स ज्यादा इंक्लूड करे, या फिर क्लीन डाइट बल्किंग नहीं करी, ज्यादा फैट ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करे, तो धीरे धीरे उस बंदे का, जैसे नॉर्मली होता है, ये कोई इसमें बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत नॉर्मल है, तो धीरे धीरे उस बंदे का पेट बाहर आने लगा था। और वो बंदे भी, जैसे तुम पहले तुम एकदम अच्छे से दिखते थे, जैसे तुम्हारा बॉडी ऐसे होती है, तो तुम हुडी वगैरह डालने लगते हो, या फिर लूज कपड़े पहनने की कोशिश करते हो, अगर तुम टाइट कपड़े पहनते हो, अनटिल अनलेस तुम्हें लूज ही कपड़े पसंद है। जैसे मुझे हमेशा बचपन से ही लूज कपड़े पसंद है, चाहे मैं कितना भी पतला हूं, चाहे मैं कितना भी स्किनी हूं, चाहे मैं कितना भी मोटा रहा हूं, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन उस बंदे को मैंने देखा था, वो बंदा काफी फिट टाइट कपड़े पहनता था, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे उसकी बॉडी बढ़ने लगी थी, तो वो काफी लूज कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया था उसने, क्योंकि लोगों को ना दिखे उसकी बॉडी, लोग क्या परसीव करेंगे, ये चक्कर में। तो अभी आज की बात बता रहा हूं मैं, ये सारा सिनेरियो सब चल रहा था, धीरे धीरे उसका वेट गेन हुए जा रहा था, और पेट वगैरह बहुत ज्यादा बाहर आने लगा था, उसका बहुत ज्यादा फैट आने लगा था उसकी बॉडी में, हाथों में भी, चेस्ट वगैरह, शोल्डर वगैरह में भी काफी लूज स्किन होने लगी थी उसकी। तो आज के ही डे पर मैं वर्कआउट कर रहा था अपना, उस बंदे का दोस्त, मतलब जो नेचुरल बंदा है, उस बंदे का दोस्त आता है, और नॉर्मल उनकी बातचीत चल रही थी। मैं अपना ट्राइसेप का सेट लगा रहा था, आज मेरा चेस्ट का डे था, तो मैं ट्राइसेप का सेट लगा रहा था, वहीं साइड में बंदा बात कर रहा था। तो उसने वो बोलता है कि भाई मैं इतने टाइम से ये कर रहा हूँ, उससे पूछ रहा था, शायद वो न्यू भी होगा, नया बंदा होगा, वो उससे पूछ रहा था कि क्या क्या पूरा सिनेरियो है। उसने बताया कि मैं इतने टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, और मे भी शायद वो साथ में ही पढ़ते हो। उसने बोला कि भाई तू तो धीरे धीरे प्रेग्नेंट होता जा रहा है। अब देखो, ये लड़कों में ऐसी मजाक वगैरह कर दिया, दैट इज नॉट अ बिग डील, कि भाई ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट जब उसने वो बोला ना, मैं अब नॉर्मल अपना ट्राइसेप कर रहा था, मैंने अपना मुंह उठाया और मैंने उस बंदे का चेहरा देखा, उस बंदे का चेहरा बिल्कुल उतर गया था जैसे उसने वो लाइन सुनी। ठीक है, अभी नॉर्मल पूरा वर्कआउट चल रहा है, वो लड़का भी ये कह के हंसी मजाक उड़ा के उसका चला गया वहां से, उसका दोस्त ही था वो बेसिकली, और वो उन्हीं के साथ दोबारा से ट्रेनिंग करने लग गया, जो इनहेंस्ड बंदा था उसके साथ ही ट्रेनिंग करने लग गया। वो उसके साथ बेसिकली ये नहीं कि यही बंदा कर रहा है, 2-3 और बंदे करते हैं, वो 3-4 बंदे साथ में ट्रेन करते हैं। उसने पूरा ट्रेनिंग वगैरह किया। तब मैं आ रहा था, तो वॉशरूम एरिया में वो मिरर के सामने ऐसे देख रहा था अपनी बॉडी को, और मेरे को फिर दोबारा से वही बात हिट हुई, तो जो उस बंदे ने बोली थी कि तू तो प्रेग्नेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। और मैंने उस बंदे से बोला कि भाई आप वेट गेन कर रहे हो क्या? उस बंदे ने बोला हाँ। मैंने फिर उससे बोला हाँ, तो वेट गेन में तो थोड़ा बहुत लूज स्किन होती है, धीरे धीरे फैट के साथ कट जाएगा। तो मैंने उससे थोड़ा बहुत ऐसी बातें की कि भाई मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ देखी, तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से काफी इंक्रीज हुई है, मेरे को तो काफी इंप्रेसिव लगा वो देखने में। उससे थोड़ी स्माइल आई उस बंदे के चेहरे पे, और मैं ऐसा बोल के वहां से निकल आया। लेकिन तब मैं आते हुए सोच रहा था ना, आई वॉज फीलिंग लाइक कि सी तुम वो बंदा एकदम बढ़िया उसकी फिजिक थी, तब मैंने जिम ज्वाइन किया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ,
तब बहुत बढ़िया फिजिक थी उस बंदे की, लेकिन बॉडी डिस्मॉर्फिया हो या फिर किसी और के साथ वो किस संगत में काम कर रहा है, उसकी इनहेंस्ड बॉडी है, उसने ये नहीं देखा कि उस बंदे की इनहेंस्ड बॉडी है, मेरी नेचुरल बॉडी है, उसने और वेट गेन करने की कोशिश करी और तब उसने क्लीन डाइट के थ्रू वेट गेन नहीं किया, थोड़ा ज्यादा फैट लोड वाली डाइट से उसने किया होगा, तभी तो इतना ज्यादा फैट आया। तो उससे तब उसकी ऐसी बॉडी होने लगी तो और भी ज्यादा बॉडी डिस्मॉर्फिया होने लगता है, और भी ज्यादा अपनी बॉडी को लेके ऐसा होने लगता है कि हमें अपनी खुद की बॉडी, ये सुनने में ना तुम्हें बहुत ऐसा लग रहा होगा कि क्या क्या बचकानी बातें कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम्हें तुम्हारी खुद की बॉडी ना पसंद आए ना तो तुम खुद सोचो ना, तुम एट दी कोर क्या करोगे फिर? तुम्हें जिस बॉडी में तुम्हें 24 घंटे रहना, तुम्हें वही बॉडी पसंद नहीं आ रही है, तो द वे यू लुक, जिस तरीके से तुम मूव करो तुम्हें वही पसंद नहीं आ रहा, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है बॉडी डिस्मॉर्फिया। ये धीरे 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 विद टाइम बढ़ती जाती है। तो वो चीज उस बंदे में इंक्रीज हुई, वो चीज धीरे 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 आगे बढ़ती गई, और ये चीज और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती है, जिसके लिए तुम्हें सेशंस वगैरह लेने पड़ते हैं, साइकेट्री की तरफ जाना पड़ता है। बट मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मेरे को देखने के बाद भी काफी सारे लोगों ने मेरे को बताया कि उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि भाई मैंने आपकी ये वाली पर्टिकुलर चैलेंज देख के मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, आपका ये वाला पर्टिकुलर चैलेंज देख के मैंने जिम जाना स्टार्ट किया या फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। तो आई थिंक कि यार ये चीज मेरे को बतानी चाहिए कि भाई सबसे पहली बात तो तुम नेचुरल हो, इनहेंस्ड नहीं हो। सोशल मीडिया पे जो एक फोटो कोई बंदा डालता है दैट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ हिम, तुम उससे अपना वर्स्ट वर्जन कंपेयर करने लग जाते हो। वर्स्ट वर्जन इन द सेंस तुम अपना नॉर्मल वर्जन उससे कंपेयर करने लग जाते हो। तुम्हें क्या पता वो इनहेंस्ड है, या फिर तुम्हें क्या पता वो फोटो कितनी फोटोशॉप्ड है, या फिर कटिंग करी गई है, उसमें कितनी ज्यादा एडिटिंग करी गई है, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्यों किसी से कंपेयर करना? हाँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है, तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए वेट के अंदर तुम्हें, उसमें बिल्कुल कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस रैबिट होल के अंदर, ये बहुत बड़ा रैबिट होल होता है, एक बार तब इसमें तुम घुस जाओगे ना तो बहुत गंदी तरीके से हिट करते हो जाओगे। अब सोचो उस बंदे के माइंड में क्या चल रहा होगा कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लाइक और भी मैं बल्कि हूं, और भी ज्यादा अच्छा लगूं दिखने में, और वहीं वो एकदम नेगेटिव में जा रही है सारी चीजें। वो उसकी खुद की बॉडी इतनी ज्यादा लूजन अप हो रही है, और साथ में ऐसे कमेंट्स जो उसके दोस्त लोग ही दे रहे हैं, वो चीज हट करती है। फिर आई डोंट नो ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, आई डोंट नो ये वीडियो कितने लोग समझेंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, बट आई जस्ट विश कि 5 लोग भी समझें भाई। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में ये बात जरूर याद रखना कि बॉडी डिस्मॉर्फिया जैसी चीज या फिर अपनी बॉडी से हमेशा हमेशा संतुष्ट रहना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ओबेस बन चुके हो और तुम बोल रहे हो अरे मेरी बॉडी बढ़िया, नहीं, हेल्दी रखो अपनी बॉडी को, लेकिन उस रैबिट होल में मत घुस जाना बिल्कुल भी। या फिर तुम्हारे आसपास भी जो लोग हैं उन्हें भी ऐसे ही मोटिवेट करना कि नहीं भाई ठीक है ना, क्या दिक्कत है। जिसकी बॉडी ऑलरेडी इतनी अच्छी है, वो इतना ज्यादा अपने आप को सोच के कि नहीं मेरे को और भी ज्यादा वो करना, वो उसमें जा रहा है, तो वो चीज थोड़ा लग जाता है ना। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू लिव हेल्दी। हम ना तो मैं बॉडी बिल्डर हूं, ना 95% लोग जो ऐसी वीडियोस देखते हैं, जिम का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, 95 to 99% उनमें से कोई बॉडी बिल्डर नहीं होता है। दे ऑल जस्ट वांट टू लिव हेल्दीली, सिंपल। तो उसके लिए तुम्हें इतनी सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तुम बस डेली जिम जा रहे हो ना, नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली जिम, एक रूटीन तुम फॉलो कर रहे हो, एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तुम डाइट पे कंट्रोल कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा एकदम स्ट्रिक्ट डाइट रहनी चाहिए, तुमने 12-12 साल तक तुम मीठा नहीं खा रहे हो, नथिंग लाइक दैट। सारा कुछ करो लेकिन बैलेंस में करो। आई होप तुम्हें इस स्टोरी टाइम तो मैं क्या ही कहूंगा, इसे एक नॉर्मल सी बात थी जो मुझे बतानी थी। आई होप तुम्हें थोड़ा समझ आया होगा इस चीज से। बाकी रही बात चैलेंजेस की, कि गन पार्क का मैं चैलेंज कर रहा था, तो लास्ट में जो उसके डेज थे उनमें बस फिजिकल एक्टिविटीज थी, रनिंग वगैरह वो सारी चीजें करना, उसे तुम इंक्लूड करके। और ये पूरा गन पार्क का वीक रहा है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, उस पर तुम सारी एक्सरसाइजेस देख सकते हो कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है। एंड आई वुड से उसका एक्सरसाइजेस में सबसे ज्यादा बढ़िया था एंडोरेंस को लेकर। एंडोरेंस बहुत ज्यादा थी कि सेट नंबर बहुत ज्यादा ही थे उसमें। और अब नेक्स्ट पूछोगे कि भाई नेक्स्ट क्या, कब वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, क्योंकि पहले ही वोटिंग हो गई थी, पोल हो गई थी, साइटामा जीता था। नेक्स्ट हम करने वाले हैं 7 डेज साइटामा का चैलेंज, जो मैं स्टार्ट करूंगा 12 तारीख से। और उस पूरे चैलेंज की वीडियो एक साथ तुम्हें देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर। इट इज नॉट लाइक कि मैं डे 1 डे 2 डे 3 एक ऐसे करके डालूंगा, मैं एक साथ ही डाल दूंगा उसे पूरा कंपाइल करके। तो 12 तारीख से वो चैलेंज स्टार्ट करूंगा मैं, तो 18 तक चैलेंज चलेगा, तो उसकी वीडियो तुम्हें 19 या 20 तक देखने को मिल जाएगी। बट हाँ, उसमें मैं पूरा हफ्ता कंबाइन करूंगा अपना साइटामा का पूरा प्रोसीजर। अब तो तुम बोलोगे साइटामा की तो सिर्फ 3 ही चीजें, दौड़ना, सिटअप करना, पुशअप करना। मैं उसमें और भी चीजें कोशिश करूंगा, मैं उसमें और भी चीजें वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ उसमें इंक्लूड कर पाऊं, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। 10 किलोमीटर रन वगैरह वो सारी चीजें तो करेंगे डेली बेसिस पे 7 दिन के लिए, और उसका पूरा इंपैक्ट देखेंगे हमारी बॉडी पे कैसा रहेगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए तो मेरे पे बहुत सारी चीजें, बट वो फिर ऐसा लेक्चर सा लगने लगेगा कि भाई क्या हो गया, ठीक है। खैर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट साइटामा के चैलेंज के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो, जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जिम नहीं जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी मूवमेंट कर लो। मैंने वो वॉकिंग वाला बनाया था, 20 या 25 किलोमीटर था, मैं चला था 24 घंटे के अंदर। वो बेसिकली मैंने चैलेंज इसीलिए किया था, जस्ट टू प्रमोट मूवमेंट, कि तुम थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करो दिन के अंदर, तुम्हारी लाइफ बहुत बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट से। जय हिंद।